तो देखते हैं जनाब कि आपका एरीज वालों का जो वीकली हॉरोस्कोप है, आने वाले वीक का हॉरोस्कोप आपका क्या बनता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आने वाले वीक में क्या पैगाम आने वाला है एरीज वालों को। तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और जो आपके साथ हलचल होती थी, मुलाकात होती थी, तो आप अपने मामलात के बारे में बैठ के डिस्कस करेंगे, चीज़ें वगैरह देखेंगे। और जो ये तब्दीली है, एक तो आपको सेहत का ख्याल रखना आने वाले वीक में। बिल्कुल भी आप स्ट्रेस आउट जब होते हैं तो आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। कोई ख्वाब आपको अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, रूहानी तौर पे इशारा दिया जाएगा, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन होगी कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर जो है वो आने वाले वीक में कैसा बनता हुआ नजर आता है। तो बिजनेस और करियर की जो एनर्जी है वो कैसी बनती हुई नजर आती है एरीज वालों की। ये वीक जो है ये 11 से 17 नवंबर का वीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और करियर की एनर्जी जो है वो क्या कहती है जनाब। तो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। और इसमें आपका दिल पे कोई बात ना लीजिएगा। और ये कुछ एरीज वालों के लिए है जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। एक तो दिल पे कोई बात नहीं लेनी और चीज़ों को आपने स्लो एंड स्टेडी लेकर चलना है। और इंशाल्लाह ताला आपको कोई बड़ी कामयाबी आपके कामों के हवाले से मिलती हुई नज़र आएगी आने वाले वीक में। इसलिए आपने मुकम्मल तौर पे एहतियात करनी है। कोई लड़ाई झगड़ा या सेंसिटिव होके अपने मामलात को, इमोशनल होके, जज्बात में आके अपने मामलात को बिजनेस और जॉब से रिलेटेड ख़राब नहीं कर देना। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव मैसेज क्या आता है। आप लोगों का एरीज वालों का लव मैसेज क्या बन रहा है आने वाले वीक का। एरीज वालों का लव मैसेज क्या बनता हुआ नजर आता है आने वाले वीक में। तो एरीज वालों का लव मैसेज जो है वो आने वाले वीक में देखते हैं जनाब। तो आपका लव मैसेज क्या कहता है, एक ही कार्ड से देखते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, रिलेशनशिप में, तो सिचुएशन जो है वो लॉन्ग टर्म, अगर ख़राब सिचुएशन है तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगी। चीज़ें जो है, मामला जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। टॉरस वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या कहता है। टॉरस वालों की एनर्जी जो है वो कैसी बनती हुई नजर आती है। टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 11 नवंबर से, मैं फिर बताता चलूं, 11 नवंबर से 17 नवंबर की ये डेट है। तो टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, राब्ते, सिचुएशन इंप्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। स्टोरी ऑफ द वीक में तो आप बड़ा एनर्जाइज्ड किस्म का लग रहे हैं। नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए राब्ते होंगे, ट्रैवल भी आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आ रही है, कामों का लोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आने वाले वीक में। तो आप तो काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आते हैं। देखते हैं कि आपके बिजनेस और करियर की एनर्जी जो है वो कैसी नज़र आती है। बिजनेस और करियर की एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है जनाब। बिजनेस और करियर की एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है। तो बिजनेस और करियर की एनर्जी आप लोगों की, टॉरस वालों की, क्या कहती हुई नज़र आती है। एक तो स्टेबिलिटी आप लोग अचीव ज़रूर करेंगे, लेकिन आप जो भी काम करें आप अपनी एक बैकअप ऑप्शन बना के करें। और किसी ना किसी, कोई ना कोई एक ऑफर आपको आएगी, कोई फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि उस ऑफर की ही क्लैरिटी जो है आपको इस वीक में मिल जाएगी। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव रिलेशन आने वाले वीक में क्या मैसेज देता है आपके लव रिलेशन के हवाले से। लव रिलेशन के हवाले से आपको मैसेज जो है वो किस तरह का आता है। एक बार सॉरी, हम फिर शफल करेंगे। लव मैसेज जो है आप लोगों का, टॉरस वालों का, किस तरह का बनता हुआ नजर आता है। लव रिलेशन वाला मैसेज जो है टॉरस वालों का किस तरह का नजर आता है। और आपका नॉट द राइट टाइम, अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, कोई चीज करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो अभी सही वक्त नहीं है। सही वक्त का इंतजार कीजिएगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई स्टेप लीजिएगा।
जेमिनी वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। जेमिनी वालों की एनर्जी क्या कहती है आने वाले वीक की। जेमिनी वालों की एनर्जी 11 से 17 नवंबर, स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज जोजा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नजर आती है। मायूस, उदास, नेगेटिविटी, परेशान, एंजाइटी, ये क्या हो गया आपको? आप इतना क्यों आप स्टक फील कर रहे हैं? अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये उन जेमिनाइज वालों के लिए है जो जिनको लगता है कि उनके मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे और वो स्टक फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो रूहानी अमल जरूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके बदअसरात आपके कामों में रुकावट पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर देखते हैं जनाब, बिजनेस और करियर आप लोगों का कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर आप लोगों का क्या कहता है जनाब। 1, 2 और 3। यहाँ पे भी पहला कार्ड जो मेरे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे होंगे कि ये एक बड़ा मिस्टीरियस सा फिगर है जिसने आपके कामों के ऊपर जो है वो नजर टिकाए रखी है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके मामलात को रोकने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जो भी ये बंदा है, नजर का इशू यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो भी मामलात आपके साथ मुंह पे कोई और किसी और तरह से डीलिंग होती है और पीठ पीछे जो है आपके ऊपर वार किया जाता है, जिसे कहते हैं कैंची मारना, आपके ऊपर कैंची मारी जाती है। तो आने वाले वीक में एहतियात कीजिएगा, किसी को भी अपने कामों का राज एटलीस्ट मत बताइएगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का जेमिनी वालों का लव मैसेज क्या आता है। लव मैसेज क्या कहता है जनाब। जेमिनी वालों का लव मैसेज क्या कहता हुआ नजर आता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो लव मैसेज आप लोगों का सक्सेस, आप जिस भी फेज से गुजर रहे हैं आपका पार्टनर जो है वो आपका साथ देता हुआ नजर आता है। और लव रिलेशन वाले मामलात में आप अगर कोई नया रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आपका पार्टनर आपके इस टफ टाइम में आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। कैंसर वालों का देखते जनाब कि आपके आने वाले वीक की एनर्जी कैसी बनती हुई नजर आती है। कैंसेरियंस की आने वाले वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। कैंसेरियंस की आने वाले वीक की एनर्जी कैसी बनती हुई नजर आती है। कैंसेरियंस वाले क्या करेंगे। एक तो आराम करें, दूसरा अगर आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं किसी के साथ कामों के हवाले से, तो आप किसी से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप आ रही है ये बाहर की भी हो सकती है, ट्रैवल भी आ सकता है, लेकिन सोच समझ के पेपर वर्क अपना अच्छी तरह से ध्यान में रख के बुजुर्गों से मशवरा करके कीजिएगा। आप देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैंसेरियंस का आने वाले वीक में कैसा नजर आता है। ये वीक जो है 11 से 17 नवंबर का है, तो देखते हैं कि कैंसेरियंस का आने वाला वीक कैसा नजर आता है। कैंसेरियंस का आने वाला वीक क्या कहता है जनाब। तो कैंसेरियंस का आने वाला वीक बिजनेस और करियर के हवाले से किस तरह जाता हुआ नजर आता है। तो जनाब बहुत ही सब्र के साथ काम लीजिएगा और नए नए आइडियाज, नए आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, जितने डिस्कवरीज, एक्सपेंशन ऑफ जिसे कहते हैं क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। लेकिन आपने सब्र के साथ काम लेना, गुस्से पे कंट्रोल करना है और एक नया स्टेप लेने का आप सोचेंगे आने वाले वीक में। आने वाले वीक में आपका एटीट्यूड ही पूरा चेंज होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी भी अराइज होगी आपके कामों के हवाले से, तो उसमें भी आप जरूर फायदा उससे उठा सकते हैं। लव रिलेशन का क्या मामला रहेगा आप लोगों का कैंसेरियंस वालों। लव रिलेशन में आप क्या करते हुए नजर आते हैं। तो लव रिलेशन में आप लोग देखते हैं जनाब, लव रिलेशन में आप अगर कुछ अच्छा करने का सोचते हैं और अगर आपके साथ बुरा हो जाता है और आप डिसहार्ट हो जाते हैं कि मैं तो इतनी एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर जो है मेरे साथ बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं दे पा रहा, तो डोंट स्टॉप का मैसेज है। आप मत रोकें, आप जो भी कर रहे हैं सच्ची नीयत से, सच्चे इखलास के साथ करें, क्योंकि इसका रिजल्ट देने वाली जो ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है।
लियो वालों का देखते हैं जनाब, लियो वालों का आने वाले वीक में जो एनर्जी है वो कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक 11 से 17 नवंबर की स्टोरी ऑफ द वीक लियो वालों की क्या कहती है जनाब। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नजर आती है। तो लियो वाले, एक तो आपके कामों में चीटिंग होगी। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं आने वाले वीक में इन्वेस्टमेंट करें तो वो मत कीजिएगा, एहतियात जरूरी है। रिसर्च जरूर कीजिएगा कि आप जिसके साथ इन्वेस्टमेंट करें या जिसके साथ आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो अब क्या वो बंदा या बंदी ट्रस्ट के काबिल है या नहीं। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा और डॉज मत कीजिएगा, चीजों को फेस करना सीखें। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर जो है आने वाले वीक का कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर आप लोगों का आने वाले वीक का कैसा नजर आता है। तो बिजनेस और करियर, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और किस्मत की देवी आपका साथ देगी। अगर आप किसी बड़े काम में हाथ डालने का सोच रहे हैं तो ये टाइम जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, उसका जो मिड होगा उसमें आप जरूर कोई ना कोई इस तरह का स्टेप ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च पूरी रखिएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का लव मैसेज क्या कहता है। लव मैसेज आप लोगों का क्या कहता है। नो, अगर आप डाउट में हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड या अगर आप अपने लव या मैरिज से रिलेटेड कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं तो अभी नो का मैसेज आया है, तो बिल्कुल ना कुछ कीजिएगा। अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे और अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिएगा। रिकवरी करें, हील हो, ताकि आपके मामला बेहतरी की तरफ जाए। विर्गो वालों को देखते हैं जनाब, बुर्ज जुमला के क्या एनर्जी देता है विर्गो वालों का आने वाला वीक 11 से 17 नवंबर कैसा रहेगा। विर्गो वालों का आने वाला वीक 11 से 17 नवंबर कैसा रहेगा। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का आगाज, लेकिन तबीयत में थोड़ा सा अकेलापन, उदासी, बुजुर्गाना सोच, सेहत का अपनी खास ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। बिजनेस और करियर आप लोगों का लड़ाई झगड़े से परहेज करना। यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी आई है और स्टोरी ऑफ द वीक में भी आपकी हर्मिट की ही एनर्जी आई थी। आपने लड़ाई झगड़े से परहेज करना है और बड़ी स्नीकी और ट्रिकी किस्म की एनर्जी है आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड और आपके साथ कोई धोखा हो सकता है आने वाले वीक में, इसलिए एहतियात कीजिएगा। आपने लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं, अपने बुजुर्गों से जरूर मशवरा करना कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव रिलेशन का क्या मैसेज आने वाले वीक का। लव रिलेशन के हवाले से आप लोगों का क्या मैसेज आने वाले वीक में। टेक एक्शन, आप जो भी सोच रहे हैं करने का अपने प्यार के हवाले से, अपने सोलमेट के हवाले से, तो ये सही टाइम है एक्शन लेने का। इसलिए आपको कुदरत की तरफ से, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया गया वो है टेक एक्शन। लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब, स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नजर आती है। लिब्रा वालों, सॉरी एक कार्ड नीचे गिर गया। तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 11 से 17 नवंबर के बीच में कैसी रहेगी आने वाले वीक में। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी। तो बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन होगा और दूसरा अपनी वालदा को टाइम दें। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, कुछ आप बातें उनसे करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें बैठ के और कॉन्टेम्पलेट करें कि आप कहाँ पर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर लिब्रा वालों का कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। तो बिजनेस और करियर बड़ा जबरदस्त और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उदास मत होइएगा अगर 5 में से 3 चीजें या 2 चीजें नहीं वर्कआउट करती तो बाकी 3 जरूर वर्कआउट करेंगी। आप सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल ज्यादा रखें आने वाले वीक में। और लव रिलेशन के हवाले से आप लोगों का क्या मैसेज है। लव रिलेशन के हवाले से आप लोगों का क्या मैसेज है लिब्रा वालों का। जो भी सिचुएशन है आपके और आपके सोलमेट के बीच में वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इसलिए ये टेम्पररी फेज आपका चल रहा है आपके सोलमेट के साथ। तो एहतियात कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, प्यार से लेके मामलात को चलिएगा। स्कॉर्पियो वालों का देखते हैं बुर्ज अकरब, स्टोरी ऑफ द वीक 11 से 17 नवंबर कैसा रहेगा। 11 से 17 नवंबर स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक की जो स्टोरी ऑफ द वीक है वो क्या कहती है जनाब। तो स्टोरी ऑफ द वीक में आप बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए हैं।
आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, आपके हालात बेहतर होने वाले हैं और फ्रूटफुल रिजल्ट्स, पैसे भी आएंगे आने वाले वीक में और कोई एग्रीमेंट भी साइन होता हुआ नजर आता है। इसकी वैलिडेशन जो है वो कर लेते हैं देखकर आपका बिजनेस और करियर का मामला। स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और करियर आने वाले वीक में कैसा नजर आता है? स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और करियर आने वाले वीक में कैसा नजर आता है? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ख्वाहिशात पूरी होंगी और जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, दो चीजें आप साथ लेकर चलेंगे आने वाले वीक में और आपकी जो छठी हिस्सा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले वीक में। और देखते हैं कि आपका लव रिलेशन के हवाले से क्या मैसेज है। लव रिलेशन के हवाले से स्कॉर्पियो वालों का क्या मैसेज है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्कॉर्पियो वालों आपकी सुनी जाएगी और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उसके चांसेस, उसके सर्कमस्टांसेस बनते हुए नजर आते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और जो भी आपके पास बड़ों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ऑप्शन आएगी उसको जरूर रिकंसिडर कीजिएगा। सेजिटेरियस वालों को देखते हैं जनाब। स्टोरी ऑफ द वीक 11 से 17 नवंबर क्या बनती हुई नजर आती है? 11 से 17 नवंबर स्टोरी ऑफ द वीक सेजिटेरियस वालों की क्या कहती है जनाब? सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक तब्दीली तब्दीली तब्दीली, चीजें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं और मामलात आपको आगे लेकर चलने पड़ेंगे। अपनी बातें अपने तक रखिएगा क्योंकि कोई भी आपके साथ इस टाइम पे मुखलिस नहीं है। अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और कैरियर रिलेटेड एनर्जी क्या कहती है जनाब। बिजनेस और कैरियर रिलेटेड एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है? बिजनेस और कैरियर रिलेटेड एनर्जी आप लोगों की फड्डे फड्डे फड्डे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे भी आएंगे, मामलात भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है और फड्डों में से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा काइंड हार्टेड होके रहना पड़ेगा अपने बिजनेस और कैरियर में इस आने वाले वीक में। लव रिलेशन की एडवाइस क्या कहती है? लव रिलेशन आप लोगों का किस तरफ जाएगा? तो नो, इट्स अ नो। और जो भी आप ऑप्शन, वो सेजिटेरियस जो सिंगल हैं और वो ऑप्शन फिल्टर आउट कर रहे हैं तो रिकंसिडर करें दोबारा से कि आप किसको अपना सोलमेट चूज कर रहे हैं। और अगर आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं कुछ भी अपने सोलमेट के साथ करने का, तो वो भी आप अभी रुक जाएं क्योंकि इट्स अ बिग नो और रिकंसिडर करें अपने फैसले को और अपने डिसीजन को। कैप्रिकॉन वालों का देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वालों की कैसी रहेगी? कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नजर आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक कैप्रिकॉन वालों की बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आते हैं। एक नई शुरुआत है और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो ये वीक है आप लोगों का होगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर आप लोगों का कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है? एक कार्ड नीचे गिर गया लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। बिजनेस और करियर आप लोगों का कैसा रहेगा कैप्रिकॉन का आने वाले वीक का? ऑप्शन आएंगी, दो ऑप्शंस भी आ सकती हैं और आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्लैरिटी के साथ कोई ना कोई डिसीजन लीजिएगा क्योंकि ये जो ऑप्शन आएगी इसको आप अल्लाह की मदद और नुसरत भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव रिलेशन का क्या मैसेज है। लव रिलेशन का कैप्रिकॉन वालों का क्या मैसेज है? तो नो, जिसको भी आप कंसिडर करने का सोच रहे हैं इट्स अ बिग नो और आप अपनी सर्च जारी रखिएगा एक अच्छे सोलमेट के लिए। और जो कैप्रिकॉन्स मैरिड हैं उनके लिए ये है कि अगर वो कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो अभी वो ठीक वक्त नहीं है आपके सोलमेट के साथ कुछ ना कुछ करने का। इसलिए आपके जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको यही गाइड करिए कि नो। एक्वेरियस वालों का देखते हैं जनाब कि आपका आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती हुई नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज दिल्लो वालों की क्या कहती है जनाब? स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज दिल्लो वालों की कैसी रहेगी? स्टोरी ऑफ द वीक एग्रेसिव एनर्जी है लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, वॉक जरूर करें और अपने आप को भी टाइम दें, रेस्ट के लिए टाइम निकालें। और जनाब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर आप लोगों का कैसा नजर आता है? बिजनेस और करियर में आपको एक तो मजीद प्लानिंग करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए अपने कारोबार के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, और आप लोगों को नजर रखनी चाहिए कि आपके बिजनेस के ऊपर कौन क्या कर रहा है। अब देखते हैं कि लव रिलेशन आप लोगों का बुर्ज दिल्लो वालों का कैसा रहेगा। बुर्ज दिल्लो वालों का लव रिलेशन कैसा नजर आता है? तो इम्प्रूविंग हेल्थ।
आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अगर आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर लेंगे और चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेके चलेंगे। पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जो है आपको एहतियात करनी है और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, और जो आपकी बिजनेस और कैरियर रिलेटेड एनर्जी आ रही है उसमें यही सेम चीज बार बार रिपीट की जा रही है। मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देता हूँ। एक तो आपको अगर कोई न्यूज मिलेगी तो आपने बिल्कुल भी फट नहीं पड़ना। एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपके पास आने वाले वीक में, लेकिन आप अपने मामला को सीक्रेटिव रखिएगा क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव एनर्जी क्या कहती है, लव मैसेज आप लोगों का क्या कहता है, पाइसेस वालों का लव मैसेज आप लोगों का क्या बनेगा इन द नियर फ्यूचर। आप अपनी इंट्यूशन की सुने और जो आपकी छठी है आपको जिस तरह गाइड कर रही है तो उसी तरह आप चीजों को लेकर चलें। और ये था जनाब आप लोगों का एक जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरा ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस तरह, ये मैं तमाम लोगों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि आपने किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि सबसे पहली चीज आती है अल्लाह पर तवक्कल। अल्लाह पे आप लोगों को तवक्कल करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सारे मामलात आप लोगों के ठीक कर देगा। इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह।